पार्क में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा फोन कोई चुरा के जब तक हम ऐसा करेंगे तब तक गया बाज उठा के ले जाए। बाज भी आ रहे हैं यहाँ पे, बच्चे खुश हो रहे बात। लवर पार्क आ जाते हैं किसे, तभी तो आ रखे हैं बदतमीज। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू डिसाइड योर अटेम्प्ट। हाँ, और अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है साइली, मेरा नाम है नेहा और हम दोनों सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो हम बताएंगे कि अपने अटेम्प्ट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अटेम्प्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बच्चों की क्वेरीज क्या आ रही थी? हाँ, वो टेलीग्राम में बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि दीदी क्या करें, एज वगैरह निकल जाती है हमारी, मतलब एज जा रही होती है और हमारे साथ वाले सारे अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उसका क्या करें। तो देखो मतलब एज तो जाती है, लेकिन जब तक आप फुली प्रिपेयर नहीं हो तो देख के भी क्या करोगे, फालतू का टाइम वेस्ट है। और सबको ये होता है कि बस हम जस्ट 12th के बाद सीधा पेपर फटाफट कर लें, तो ऐसा नहीं है। देखो इससे ना मतलब सेल्फ मोटिवेशन भी लो जाती है। अगर तुम प्रिपरेशन नहीं है तुम्हारी और तुम पेपर देने चले गए हो तो फिर मतलब ऑब्वियसली रिजल्ट तो अच्छा नहीं होगा। फिर जब तुमने पढ़ाई नहीं होगा, प्रिपेयर नहीं होगे, तो फिर सेल्फ मोटिवेशन ही डाउन होती है और उसके बाद ना अटेम्प्ट्स लगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा प्रिपेयर्ड होके ही एक बार में ही करो, मतलब है ना, जो पहले अटेम्प्ट में होता है। बेस्ट तो आपके लिए यही है कि जब आप फुली प्रिपेयर हो तब दो जाके, क्योंकि हमने काफी ऐसे लोग देखे हैं जिनका मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है अगर वो अटेम्प्ट देते हैं फालतू वाले। हाँ, बहुत सारे। और फिर ना मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगर जैसे एक बार आपने अटेम्प्ट दे दिया, अपन सक्सेसफुल दिख गया आपके रिजल्ट में, तो फिर मतलब लोगों को लगता है कि चल कर लेंगे मतलब थोड़ा लाइट लेना चाहते हैं लोग कि कोई बात नहीं। मतलब ऐसा होता है कि मैंने बहुतों को देख लिया, हमारे साथ वालों को ही, मतलब उनके 5-6 अटेम्प्ट हो रहे हैं फाउंडेशन में ही, लेकिन उन्हें फिर भी कोई फर्क नहीं है, वो बस दे रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब फिर ऐसा होता है कि यूज हो जाता है इंसान की, हाँ कोई बात नहीं अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि करना ही करना है। लेकिन चाहे कितने भी अटेम्प्ट लगे भाई, 5-6 अटेम्प्ट अगर तुम्हारे फाउंडेशन में लगेंगे तो आगे भी तो है यार इतना। तो इसलिए लवर पार्क आ जाते हैं किसे, तभी तो आ रखे हैं बदतमीज। पढ़ाई कर ले स्कूल जाके। स्कूल वाले बच्चे जो मतलब है ना, ये लव में ध्यान मत दो, समझ गए। पढ़ाई कर लो पढ़ाई। ये पीछे वाले कह रहे 2 लड़का लड़की जा रहे हैं स्कूल के बच्चे। लवर पार्क कहा जाता है इसे मैं गांधी पार्क है। छोड़ो हाँ, टॉपिक पे आते हैं। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। तो फिर यही है कि सबसे बढ़िया तो आपके लिए ये है कि अब एक साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं। हाँ, इससे बढ़िया क्या चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया हो गया मतलब। हाँ। तो अब 2 नहीं 3 अटेम्प्ट है तो तुम अपना टाइम यूटिलाइज करके अच्छे से दे और सकते हो। हम अगर अपना पर्सनल बताएं तो हमने जनवरी अटेम्प्ट इसलिए चूज किया था क्योंकि हम जैसे हमने 12th पास किया तो पहले तो हमने CUT भर दिया। हाँ। और उसके बाद हम ना कोर्स भी कर रहे थे कंप्यूटर का। जैसे मैं एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सब कर रही थी और हमने अभी टैली वगैरह कर रही थी। टैली वगैरह तो हम उसमें अपना व्यस्त हो गए थे, तो हमने सोचा कि एक साल मतलब स्किल डेवलपमेंट भी दे देते हैं अपने। हाँ, और एक साल भी क्या दिया हमने, मतलब कुछ टाइम दिया हमने। और फिर उसके बाद ये था कि सितंबर अटेम्प्ट में ना हम फुल्ली प्रिपेयर्ड अपने आप को नहीं समझ रहे थे, मतलब है ना। मतलब हमें लग रहा था कि कोचिंग में हमारा उस टाइम सिलेबस पूरा हुआ नहीं था, है ना। कोचिंग में भी हमारा ऐसे ही कब हुआ था सिलेबस पूरा? अक्टूबर-नवंबर में हुआ था। ठीक है, तो फिर मतलब हमारा ये था कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं था मेनली। और हमारे साथ जो बच्चे थे कुछ उन्होंने दिया था सितंबर, लेकिन उनका साथ भी यही हुआ कि कोर्स कंप्लीट नहीं था। मतलब ठीक है, जो अपने आप से इतना ज़्यादा कर सकता है, एफर्ट लगा के कर सकता है, तो उसने किया भी, ठीक है। बट अगर जैसे हमारी तरह कि हमें कोचिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई ना कोई होना चाहिए, तो उसमें अगर तुम्हारा सिलेबस ही पूरा नहीं तो तुम कैसे करोगे। इसलिए हमने सितंबर स्किप कर दिया था क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था उस टाइम तक। और जनवरी में इसलिए भी बेटर लगा कि जनवरी में हम फुली प्रिपेयर सारे MTP वगैरह हमने सॉल्व कर दिए थे। कोर्स मतलब पूरा हमारा हो गया था, रिवीजन पूरा हमारे 2 बार हो गया था, हमने MTP RTP 1 महीना पूरा वो किया था, तो मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड होके किया हमने। डेडलाइन आपकी ये होनी चाहिए कि पेपर से 2 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। उससे 1 महीने आप रिवीजन में दो और 1 महीना आप MTP RTP सारे सॉल्व करो। हाँ, ये डेडलाइन होनी चाहिए आपकी। बाकी एज वगैरह का तो क्या है, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे कि मतलब एज निकलती जा रही है और बाकी मेरे साथ के सब दे रहे हैं, तो अपने साथ के वालों को मत देखो, अपने हिसाब से करो। अपने हिसाब से करो भाई। हमारे साथ के भी देखो, कुछ बच्चों ने सितंबर में दिया, उनका नहीं हुआ। कुछ ने सितंबर में दिया, उनका हुआ भी, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे, तो उनका भी हुआ। लेकिन हमने अपने हिसाब से देखा ना, मतलब हमें जो सही लगा अपने लिए तो हमने वो किया। अब कई लोग कहते हैं कि फाउंडेशन में इतना टाइम मत लगाओ, लेकिन यार जब तुम पूरा अच्छे से प्रिपेयर होगे तभी तो दोगे। अब अटेम्प्ट लगाने से अच्छा तो यही है कि एक बार में ही कर लो। तो और हमें मेनली डर इस बात का था कि फाउंडेशन में अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। हाँ, हमारा मेन यही था कि फाउंडेशन में अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। और फिर हमारा कोर्स भी जब पूरा हो गया था कंप्यूटर वगैरह का, तो हमने सोचा कि अब मतलब बढ़िया से तैयारी करके जनवरी अटेम्प्ट ही देंगे। सितंबर वाला हमें ठीक नहीं लगा। हाँ, सितंबर वाला हमें ठीक नहीं लगा। बाकी जो बच्चे अभी 12th में हैं वो सितंबर वाला दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब कोर्स नहीं कर रहे हो, बाकी अगर आपका बाहर कुछ एक्टिविटीज नहीं चल रही, CUT वगैरह आपने मतलब दे दिया, ठीक है, नहीं भी दिया तो इतना वो नहीं है।
तो आप दे सकते हो, क्योंकि मतलब फिर आपके पास कुछ काम और है नहीं, आपने बस उसी फाउंडेशन का ही करना है, तो आप दे सकते हो। और बस ये देखो कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड कब हो, तब हाँ। दो। जब आप मतलब आपके एमटीपी में अच्छे नंबर बन रहे हैं, आपके एमटीपी में सारे सॉल्व करो जिनमें 250 बन रहे हैं, तो फिर आप दे सकते हो बढ़िया से। वही। क्योंकि जितना एमटीपी में आते हैं उससे मैंने देखा उससे कम ही आते हैं एग्जाम्स। हाँ, उससे तो। पर मैथ्स वगैरह में ठीक आए थे हमारे। मैथ्स वगैरह में तो हमारा आराम से ज्यादा आए डर थे। मैथ्स और ईगो के लिए था, क्योंकि मतलब एमसीक्यू बेस्ड था, नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो हमें लग रहा था कि चल रिटर्न वाले में हम कुछ ना कुछ अच्छा करके आ जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू वाले में अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो एमटीपी आरटीपी मैंने देखा पहले पहले हमारे मतलब 50 से ऊपर नंबर जाए, 50 से नहीं, 55 से ऊपर नंबर नहीं जा रहे थे हमारे। फिर जब हम करते रहे तो 70 तक पहुंच गए थे हम। तो फिर यही है, तो कंसिस्टेंसी रखो तो हो जाता है। हाँ। और क्वेश्चन तो रिपीटेड ही आते हैं इको में, हाँ, ऐसा नहीं है इको और repeated आते मैथ्स में हैं, मतलब आप repeated। देखोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, जो एमटीपी आरटीपी से करोगे ना तो इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब बेस्ट है तुम्हारे लिए एमटीपी आरटीपी। आईसीआई मॉड्यूल के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करो जो हाँ, एडिशनल वाले होते हैं, वो करने की वो जरूरत जरूरी। और मतलब अकाउंट्स में तो सारा इलस्ट्रेशन कर लो तुम, हाँ। वो मतलब बहुत इनफ है। सारा हमने देखा पेपर हमारा भी मतलब वर्ड टू वर्ड वही आएगा, बस नेम चेंज आ जाएगा, डिजिट चेंज आ जाएगी, और कुछ नहीं होगा, बस सेम वही होगा। और अगर आप ऐसा करोगे कि मतलब जल्दी अटेम्प्ट देने के चक्कर में एक तो चैप्टर छोड़ के जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है कुछ उसका। फायदा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो चैप्टर हम छोड़े उसी से मेन क्वेश्चन आ जाए बड़े मार्क्स का, तो फिर हाँ। आपका बहुत लॉस हो जाएगा। और अच्छे से चैप्टर तो मत ही छोड़ो, जैसे शेयर्स हो गए, ये सब चैप्टर हो गए, तो ये तो मत छोड़ो। पहले और तो मैथ्स में भी प्रिपरेशन करने से पहले आपको वेटेज चेक करनी चाहिए कि मतलब एक chapter- सिलेबस का हाँ। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें वेटेज वगैरह सब रहती है। हाँ, तो उसे जब तुम चैप्टर नेम अपना चैप्टर शुरू करते हो तो उसके साइड में लिख दो कि इतने इतने मार्क्स का ये आ सकता है, तो फिर उतने उसके हिसाब से तुम्हें उसको वो देनी चाहिए प्रायोरिटी, इतना तुम्हें पढ़ना है। बाकी तो लॉ में आप रोज ही प्रैक्टिस करो। लॉ हाँ, में तो आपको रोज ही प्रैक्टिस करनी है, एक दिन वही। ऐसा नहीं कि छोड़ दो। लॉ में ना बहुत मतलब थोड़ा नया हो जाता है बिल्कुल ही, तो फिर उसके लिए तुम्हें करना ही पड़ेगा यार। मतलब पहले पढ़ते रहो अपना, और रोज पढ़ो, एक एक क्वेश्चन रोज करो स्टार्टिंग में, जब सिलेबस पूरा हो जाए फिर तो मतलब पूरा प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस बस लिखते रहो जितना कर सकते हो। और जून अटेम्प्ट तो मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए जो मतलब पहले से 12th के साथ ही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हाँ। लॉ वगैरह की, क्योंकि 2 महीने में कौन करेगा लॉ। बहुत डिफिकल्ट है। अकाउंट्स मतलब में भी चलो नहीं चाहिए। अकाउंट्स इको और वो तो मैथ्स तो इंसान कर भी लेगा कि चल हाँ। 12th में अच्छे से पढ़ा होगा जिसने, बट लॉ तो 2 महीने में मुश्किल है। मुझे नहीं लगता 2 महीने में हो पाएगा लॉ, क्योंकि वही इंस्टीट्यूट भी कहता है कि 4 महीने का गैप होना चाहिए। वही। और अगर आपको मे अटेम्प्ट देना है तो फरवरी 1 तक आपको करवा लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। एक डेट होती है फरवरी 1 तक। और बाकी लोग हमें भी कहते हैं कि इंटर में आप पूरा साल ग्रुप वन को ही दोगे, पूरा साल हाँ, ग्रुप वन हमें को ही भी। दोगे। तो ऐसा नहीं है, हम पढ़ेंगे दोनों। पढ़ेंगे दोनों, लेकिन ऐसा करेंगे कि पढ़ेंगे दोनों पहले, हाँ। लेकिन पेपर से 1 महीने पहले ग्रुप 1 अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, हाँ, फिर ग्रुप 1 का पेपर देंगे, फिर उसके बाद ग्रुप 2 अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अगले अटेम्प्ट में ग्रुप 2 देंगे। हाँ, मई में ग्रुप 2 देंगे हम, और जनवरी में ग्रुप 1। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मतलब हम तो नहीं ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा अटेम्प्ट देने से बढ़िया एक एक कि करके एक, हाँ, थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि हम मतलब हमारी कोई इतनी भयंकर एज भी नहीं है कि हमें मतलब एज का डर हो कि हमारा एज फैक्टर का कि दोनों बहुत हम बढ़ रहा 19 साल के है। हैं। हाँ, 19 साल के, तो हम मतलब हमारे पास बहुत टाइम है अभी, मतलब घर वाले हमें टाइम दे रहे हैं पूरा, तो वो भी यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अटेम्प्ट मत लगाओ, अपने हिसाब से देखो जो तुम्हें करना है। तो हम भी यही सोचते हैं भाई कि जो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन पहले अटेम्प्ट में हो जाए, हमें अटेम्प्ट ज्यादा नहीं लगवाना है अपने, क्योंकि फिर वो लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है कि नहीं हो रहा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे है कि एक बार मेहनत करो, अच्छे से करो तो हो जाए। या बाकी तो भाई भगवान के हाथ में है, हम मेहनत तो हम करते ही हैं, हम भगवान देखें, ठीक है। मेहनत तो हम करते ही हैं, और ऐसा भी है कि एक अटेम्प्ट मुश्किल आता है, एक अटेम्प्ट इजी आता है। हाँ, एक किस्मत पे भी निर्भर किस्मत की करता है बात हमारी। है। वही। बाकी सब आप कैसी तैयारी चल रही है मे वालों की, आप बता मे सकते वालों हो की कमेंट बता में। दो। हाँ, और अगर आपको कोई और भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, ये क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही था कि अटेम्प्ट कौन सा दें, हमारा इस वाले में नहीं हो पा रहा, या फिर हम प्रिपेयर नहीं है, हमारा ये वाला सब्जेक्ट हो गया, ये वाला नहीं हुआ, तो फिर ऐसा कोई फायदा नहीं है। देखो, पूरा पढ़ के दो अपना, फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा हो जाएगा, मैंने पूरा पढ़ लिया है लगभग, तो फिर तुम दे दो, ठीक है। तो सबका यही था, तो हमने बता दिया है हमारा थैंक यू कैसे सो कैसे मच। है। बाय। ओके, बाय।